जय जगन्नाथ समस्त को मो यूट्यूब चैनल स्वागत। आज वीडियो रे आमे बोथ पेपर रो हिस्ट्री रखी सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करबा जोटा कि आपण मानकर बोथ पेपर 1 और 2 पई आपण मान हेल्पफुल हबो। किछि सिलेक्टेड एमसीक्यू आपण मान पई मनि आछि। तो देखंतु हिस्ट्री रो प्रथम क्वेश्चन जो अछि आपण मानकर स्वदेशी मूवमेंट आपणकर बा स्वदेशी आंदोलन क्यों मसिया रे आरंभ होइतिला। तो जो स्वदेशी मूवमेंट होइतिला आपण मन रखिबे आपणकर 1905 मसिया रे आपणकर स्वदेशी मूवमेंट बा स्वदेशी आंदोलन होइतिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपण चिरस्थायी बंदोबस्त नीति की लागू करथिले। आपणकर जो हिस्ट्री चिरस्थायी बंदोबस्त अच्छी ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट पेपर 2 और पेपर 1 पाई। तो देखि न तो आपण माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन राखू। तो चिरस्थायी बंदोबस्त नीति किए आपणकर करथिबा जहा को हम कहबा परमानेंट सेटलमेंट आपणकर नीति किए लागू करथिले। तो मन रखिबे आपणकर परमानेंट सेटलमेंट आपणकर मन रखिबे लॉर्ड कॉर्नवालिस आपणकर करथिले। 1700 आपणकर 1700 आपणकर 93 रे 1793 रे आपणकर बेंगाल रे से आपणकर चिरस्थायी बंदोबस्त करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस मन रखिबे आपणकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन केउठी बस्तिला। आपणकर एटी जातीय कांग्रेस रो मध्य क्वेश्चन आपणकर आसुची। एटी मन रखिबे आपणकर जातीय कांग्रेस रो जी आपणकर फाउंडर थिले सी होजन एलन एक्टिवियन ह्यूमो। 1885 मसिया रे आपणकर जातीय कांग्रेस रो प्रतिष्ठाता करथिले एलन एक्टिवियन ह्यूमो करथिले। एवं प्रथम अधिवेशन आपणकर बॉम्बे ठारे आपणकर बॉम्बे ठारे बसतिला। बॉम्बे रो संस्कृत तेजपाल कॉलेज रे आपण बसतिला। एवं एथिर अध्यक्षता करथिले सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपण मन रखिबे प्रथम अधिवेशन जो हितिला से अधिवेशन रे आपणकर सभापति करथिले सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मन रखिबे जातीय कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन किंतु ताले जातीय कांग्रेस केबे हैला आपणकर 1885 हितिला। के करथिले आपणकर एलन एक्टिवियन ह्यूमो आपणकर करथिले जातीय कांग्रेस रो प्रतिष्ठाता हैला। तो मन रखिले एवं एटा आपणकर 1885 मसिया रे जो प्रथम अधिवेशन हेतिला तो सेथिरे आपणकर के सभापति करथिले ना आपणकर उमेश चंद्र बनर्जी करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपणकर रिपीट हैला भलिया क्वेश्चन एटा गोटे आपणकर स्वराज मोर जन्मगत अधिकार किए कहिथिले। तो स्वराज मोर जन्मगत अधिकार ए कथा आपण मानकर मन रखिबे बाल गंगाधर तिलक आपणकर कहिथिले। मन रखिबे से कहिथिले स्वराज मोर जन्मगत अधिकार म या को निश्चय हासिल करबी ए कथा बाल गंगाधर तिलक कहिथिले। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोणार्कर सूर्य मंदिर और पुरी जगन्नाथ मंदिर केउ राजवंशर स्थापित। ताले आपण मानकर जो हिस्ट्री अच्छी तो से हिस्ट्री रे जो सर माने पेपर 2 दउसंती स्पेशली तो से सर मान को मो कहि रखुची आपणकर गंगवंश आपणकर सूर्यवंश रु आपणकर गोटे मार्क क्वेश्चन आपणकर आसुची गंगवंश आउ आपणकर सूर्यवंश। तो आपण मान देखंतु आउ होला आपणकर मोगल आउ सुल्तान। मोगल रे आपण सुल्तान रे दीरे सब्जेक्ट रु आपण मानकर गोटे क्वेश्चन आपणकर परीक्षा रे आपणकर पडिथिबो। दुई रे आपणकर जो आंदोलन अच्छी भक्ति आंदोलन अच्छी से आंदोलन मध्य आपणकर विभिन्न क्वेश्चन आसुची। तो देखो एठी पड़ी आपणकर कोणार्कर सूर्य मंदिर आउ पुरी जगन्नाथ मंदिर क्यों राजवंशर स्थापित बा को राजवंश को तैयारी करछथि। तो 122 नंबर रो राइट आंसर आपण मन जानिछथि गंगवंश रो स्थापित हैला। आ कोणार्क मध्य किए करछथि आपण जानिछथि पुरी जगन्नाथ मंदिर मध्य किए करछथि आपण माने जानिछथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अकबर निज साम्राज्य को 15टी सूबारे प्रदेश 15टी प्रदेश रे विभक्त करथिले। से प्रदेश गुडी कोन कह जाउथिला म ऑलरेडी कहि देली। तो 123 नंबर रो राइट आंसर आपनकर सूबा कह जाय। अकबर निज साम्राज्य को 15टी प्रदेश विभक्त करथिले। आपण माने मन कि केतोटी विभक्त करथिले 15टी। तो आपनकर अकबर आ बाबर आपण मानकर अकबर आ बाबरंक विषय रु गोटे क्वेश्चन आपनकर आसीबो निश्चित पढ़ी अकबर आ बाबर विषय 100% आप क्वेश्चन पढ़ी। तो आपण मैंने अकबर आ बाबर विषय टी पढ़ी नि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अंधकवि सूरदास निम्नोक्त मध्य केउटी रचना करथिले। तो सूरदास आपणकर कौन रचना करथिले आपणकर सूरदास आपणकर सुर सागर रचना करथिले। नेक्स्ट देखा
मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली दौलताबाद को निजर राजधानी उठाई नहीं निम्नलिखित मध्यरु दौलताबाद आधुनिक नाम कौन। तो आपण मैंने ये क्वेश्चन देखो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक ये कौन करते राजधानी दिल्ली कौट आनी ना दौलताबाद को आनी ये क्वेश्चन आपको पचारि पारे जे क्यों शासक जे निजर राजधानी को दिल्ली दौलताबाद को आनी सी हूँ मोहम्मद बिन तुगलक बा एमती पचारि पारे मोहम्मद बिन तुगलक निजर राजधानी दिल्ली क्योंठा को उठे आनी तो यहाँ हूँ आपंकर दौलताबाद को आनी से दौलताबाद आधुनिक ना हूँ आपर औरंगा बा 125 नंबर बी हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जहांगीर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्योंठारे सर्वप्रथम एक स्थायी बसति स्थापन पर अनुमति देते आपणकर मु कहली आपणकर जो मोगल अच्छी से मोगल रे आपणकर अकबर है आपणकर जहांगीर है शाहजहान है आपणकर यार जो इंपोर्टाट सारांश गुड़ाक पढ़ी दिंतु आउ टाइम आप पाखे 2 दिन अच्छी यथेष टाइम अच्छे आप अध घंटा पढ़ले भी आप मन रखिदेवे। तेणु जहांगीर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम स्थायी बस स्थापन कर अनुमति देते कौट देते तो मन रखिए आप राइट आंसर हम आपंकर कौन ना आपंकर सूरत ठारे कौन करते आपंकर जहांगीर कौन करते ना अनुमति देते। नेक्स्ट देखो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपंकर गोटे अच्छी कुख्यात अंधकूप हत्या आप जो अंधकूप हत्याकांड होता है क्योंठार संगठित होता एटा आप मन रखिए यहाँ आपंकर सिजा उदला समय होता 129 नंबर राइट आंसर हम पोर्ट विलियम दुर्ग संगठित किए करते ना आप सिजा उदला करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान भाव टंका नामक क्यों मुद्रा प्रचलन करते आपणकर जो मुझे कहली सुल्तान जो सुल्तानी शासन गुड़ाक अच्छी सुल्तानी शासन रे आपणकर विशेषकर आपणकर मोहम्मद तुगलक आपणकर अलाउद्दीन खिलजी आपणकर ये दुईटा आउ आपणकर जो जो डायनेस्टी गुड़ाक अच्छी जो वंश गुड़िक अच्छी जमी आपणकर लोदी वंश आपणकर सैयद डायनेस्टी गुड़ाक जो अच्छी आपण से गुड़ा भल कि देखो विशेषकर आपण मैंने अलाउद्दीन खिलजी आपणकर मोहम्मद बिन तुगलक आपणकर इल्तुतमिश जो दास वंश अच्छी आपण मैंने ये 3टा को विशेषकर देखी था ये 3टा आपण मैंने को बहुत हेल्पफुल हम क्वेश्चन आपणकर आज भिडियो कहली पुणी एग्जाम दिन आपको रिव्यू देखी से क्वेश्चन आपंकर आसी कि ना आप निजे भी जानीपर से क्वेश्चन आप पढ़ी कि ना। तो इल्तुतमिश जो अच्छी आपणकर इल्तुतमिश जो टंका प्रचलन करते से टंकार नाम कौन ना मन किया से टंका ना हूँ आपंकर 10 नंबर राइट आंसर हम रौप्य मुद्रा आप सी हम आपंकर यार राइट आंसर। नेक्स्ट देखा दास वंशर केउ शासक दिल्ली को द्वितीय बागदाद रे रूपांतर करथिले दास वंशर प्रतिष्ठाता होती आपणकर कुतुबुद्दीन ऐबक मन रखिए दास वंशर प्रतिष्ठाता होती कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपणकर दास वंशर प्रतिष्ठा तांको परे तांकर आसिले इल्तुतमिश तो इल्तुतमिश जने सक्सेसर थिले आपणकर कौन दास वंशर राजा श्रेष्ठ राजा कहले आपणकर भूल हम ना। तो ये जो क्वेश्चन आपणकर क्यों दास वंशर क्यों शासक दिल्ली को द्वितीय बागदाद परिणत करते तो मन रखिए आपणकर 11 नंबर बी हम या राइट आंसर इल्तुतमिश यही रुपये टंका प्रचलन करते आपणकर यही तांकर कैपिटल बागदाद परिणत कर चेष्टा करते। नेक्स्ट देखा कुतुब मीनार निर्माण कार्य केबे समाप्त होता आपने ये मन रखिए जे कुतुब मीनार जो अच्छी से कुतुब मीनार आपणकर किए आरंभ करते दास वंशर प्रथम राजा जी कि आपणकर कुतुबुद्दीन ऐबक से ही कुतुब मीनार कार्य आरंभ करते एवं शेष कि करते ना शेष आप इल्तुतमिश करते ताले केबे समाप्त होता आप से पचार। तो आपण मैंने मन रखिए आपणकर 12 नंबर आप राइट आंसर 1231 रु 1232 यहाँ समाप्ति होता आपणकर। तापर देखो इल्तुतमिश आपणकर 40 जन कृतदास को आपणकर नियुक्ति देते आपणकर चालीसा कहती मन रखिए चालीसा कहती इल्तुतमिश जो 40 जन को कृतदास को कौन करते आप प्रशासन कार्य कारण इल्तुतमिश निजे जन कृतदास ही थे तेणु 40 जन को से प्रशासन नियुक्ति देते कौन कहते चालीसा कह
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनटा आपंकर क्यों मुसलमान शासिका प्रथमे दिल्ली सिंहासन में बसी शासन चलाउथिले ये हूँ भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपंकर ये प्रथम महिला जी की दिल्ली शासन बसले सी आप जानते सी हूँ रेजिया और बापा ना हूँ इल्तुतमिश आप रेजिया हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा विजयनगर राज्यर राजा कृष्णदेव राय राजसभा 8 जन कवि थे से कौन कहुए ताले आपण माने जानले विजयनगर राजा किए थे ना कृष्णदेव राय ये श्रेष्ठ राजा विजयनगर ताले तांको सभा 8 जन कवि थे से 8 जन कवि को कौन कहुए तो मन रखिए अष्टदिग्गज बोली कहुए आपंकर डी हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विजयनगर राजा कृष्णदेव राय क्यों वंशर शासक थे मु कहली आप विजयनगर श्रेष्ठ राजा होती कृष्णदेव राय ताले से क्यों वंशर शासक थे 56 नंबर राइट आंसर मन तुलभ वंशर शासक थिले है अमृत मालाद्या लिखते कि आप कृष्णदेव राय लिखि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपंकर प्रथम पानीपथ युद्ध में बाबर विजयी थे आपण मैंने समस्ते बाबर विषय मन रखु बाबर विषय जो युद्ध गुड़ाक से युद्ध गुड़ाक विषय आपण मैंने मन रखु जे प्रथम पानीपथ युद्ध आपणकर 1526 आपणकर होता प्रथम है 1526 तो ये जो 1526 आपणकर प्रथम पानीपथ युद्ध होता एथिरे आपणकर बाबर सहित बाबर क्या परास्त करते तो मन रखिए आपणकर 62 नंबर अच्छी प्रथम पानीपथ युद्ध में बाबर विजयी होते इब्राहिम लोधी क्यों कारण परास्त होते तेल आप देखो प्रथम पानीपथ युद्ध बाबर आउ इब्राहिम लोधी मध्य आपणकर होता मन रखिले युद्ध में इब्राहिम लोधी कौन होते परास्त होते से कहीं परास्त होता आपू केत कथा जानीपारे प्रथम पानीपथ युद्ध आप 1526 होता द्वितीय पानीपथ युद्ध 1556 होता आपणकर अकबर आउ हुमुक मध्य होता द्वितीयटा होता आपणकर 1556 अकबर आउ हुमुक मध्य आपणकर होता मन रखु यहाँ सेकेंड आपणकर पानीपथ युद्ध ताले प्रथम पानीपथ युद्ध में इब्राहिम लोधी परास्त होते सेकेंड पानीपथ युद्ध में हिमु परास्त होते बैराम खां साहाଯ୍य हिमु परास्त होते तो ये कहीं परास्त होते मन रखु ना भारत सैन्य मैंने बंधुक गोला बारूदर व्यवहार जान से कौन करते आपणकर परास्त होते ऑप्शन 62 नंबर सी हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1527 मार्च 16 तारीख दिन बाबर मेवार राणा संघ को परास्त कर युद्ध भी जाते युद्ध को कौन कहुए ताले 1526 आपणकर प्रथम पानी युद्ध है 1527 आपणकर युद्ध होता राणा प्रताप आ बाबर मध्य ताले से युद्धर नाम मन रखिए खानुआ आपणकर खानुआ युद्ध होता 1527 है ताले 1528 कौन होता आप 1529 कौन होता आ 1530 कौन होता ये आप पढ़ रखिए 1528 कौन होता 1529 कौन होता 1530 कौन होता 30 बाबर मरथिले मन रखु आप 28 आप 29 घाघरा आ 28 आप चंदेरी दुर्ग अधिकार करते बाबर मन रखिले आउ थे 1526 कौन होता 27 कौन होता 28 कौन 29 कौन 30 कौन है बाबर विषय एति कथा आप मन रखिए तेणु खानुआ युद्ध यहाँ मन रखु चंदेरी है आपंकर 1528 मन रखु ये 28 लिखिदे घरघरा है 29 प्रथम पानी 1526 खानुआ है 27 आउ 30 से मरले है सरला बाबर विषय पाठ सरला तापर आप पढ़े हुमायूं पढ़े हाँ तार नेक्स्ट क्वेश्चन देखा खानुआ युद्ध में बाबर विजय होगापर क्यों उपाधि धारण करते आपंकर आप मन रखिए गाजी उपाधि धारण करते गाजी क्या कहती ना गाजी आपणकर बाबर को गाजी कहुए मन रखु खानुआ युद्ध के 1527 होता 1527 आपणकर खानुआ युद्ध होता खानुआ युद्ध में राणा संघर पराजय क्यों आशार पुनश्चित पड़ता तो मन रखिए हिंदू मानकर साम्राज्य गठन आशा पुनश्चित पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1556 ख्रीष्टाब्द द्वितीय पानीपथ मुझे आपको कहली द्वितीय पानीपथ युद्ध केवे है ना 1556 है क्यों दुई जन युद्ध सम्मुखीन होते
तो मन किए 1556 जो द्वितीय पानिपत आप युद्ध होता पचार दब जे द्वितीय पानिपत केवे होता आउ क्या मध्य होता मुझे कही सारी अकबर आउ कौन आपणकर हिमूक मध्य होता किंतु एटी साहाय्य करते किए ना बैराम खाँ साहाय्य अकबर कौन करते बैराम खाँ साहाय्य आपणकर कौन अकबर कौन करते ना हिमू को परास्त करले तेणु 84 नंबर राइट आंसर बी हम यार राइट आंसर यहाँ हम ना कहीं अकबर युद्ध करना अकबर बैराम खाँ साहाय्य परास्त कले तेणु हिमू और बैराम खाँ यार राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपंकर हलदीघाट युद्ध में राणा प्रताप विरुद्ध में अकबर क्या प्रेरणा करते आप हलदीघाट युद्ध केवे अच्छा 1556 आपंकर कौन है आपणकर प्रथम से द्वितीय पानी हलदीघाट युद्ध आपणकर 1576 आपणकर हलदीघाट युद्ध होता क्या मध्य ना आप बाबर से क्या प्रेरणा थे ना 87 नंबर राइट आंसर कौन हम आपणकर मानसिंह आपणकर कौन आसफ खाँ को से प्रेरणा देते किंतु हलदीघाट युद्ध क्या मध्य होता और मानसिंह सहित आपणकर होता 87 नंबर डी हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अकबर तांको मंसूदार रूपे केते जन हिंदू को नियुक्त देते बारंबार कही जो सार मैंने आपंकर पेपर 2 दौरान से सार मैंने टिके ध्यान करी आपण मैंने भिडियो देखो अकबर विषय जहाँ आपंकर क्वेश्चन आसब अकबर आपंकर जहांगीर और शाहजहां ये 3 जनकर विषय को आपन टिके भल भाव पढ़ी दिंतु विशेषकर कारुकार्य विषय पढ़ी दिंतु किए कौन तैयारी करते हैं भेरी इंपोर्टेंट। अकबर तांको मनसूदार प्रथा प्रचलन थे मनसूदार किए करते अकबर करते केत हिंदू को से नियुक्ति देते मन रखिए 41 जन हिंदू को से कौन करते नियुक्ति देते देखो ये हूँ सबुठू भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अकबर क्यों निर्माण कार्य फतेहपुर सिक्री ठारे रही आप समझ जानते फतेहपुर सिक्री अकबर क्यों कार्य रही ना 95 राइट आंसर हम इबादत खाना ताले एटी आपण बुझंतु इबादत खाना किए निर्माण करछंती ना अकबर करछंती क्योंठारे करछंती ना फतेहपुर सिक्री करछंती एटी देखो क्वेश्चन आप आंसर आपको बुले पचार जे आपणकर इबादत खाना आपणकर किए निर्माण करछंती अकबर करछंती ताले इबादत खाना अकबर क्योंठारे करछंती ना फतेहपुर सिक्री ठारे करछंती एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट आपणकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो निम्नोक्त मध्य क्यों इंग्लैंड व्यक्ति प्रथमे जहांगीर दरबार को आसते तो जहांगीर विषय में क्वेश्चन आप पढ़ुची तो जहांगीर दरबार प्रथमे किए आसते ना आप मन रखिए प्रथमे आपंकर हकिन्स आपंकर जहांगीर दरबार को आसते तापर आपंकर आसिले सेकेंड रहे आप टॉमस रो आसिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शाहजहां दिल्ली उपकंठ जमुना नदी कूल क्यों नगरी प्रतिष्ठा करते शाहजहां दिल्ली उपकंठ जमुना नदी कूल क्यों नगरी प्रतिष्ठा करते 110 नंबर राइट आंसर आप मन रखिए शाहजहांबाद नगरी प्रतिष्ठा करते क्वेश्चन पचार शाहजहांबाद नगरी किए प्रतिष्ठा करते आप शाहजहां करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शाहजहां क्यों कीर्ति लिखा जाइए पृथ्वी स्वर्ग थाए ताठार अच्छी एटा कौटी लिखाई आपंकर 111 नंबर मन रखिए आपंकर देवान इ खास रे कौन है लिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी अकबर क्योंठारे बुलंद दरवाजा नामक एक विशाल फाटक निर्माण करते क्वेश्चन आपणकर जो सार मान देखुंट यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रिपीटेड है भाया परीक्षा आसला भाया गोटे क्वेश्चन जे विशाल फाटक जो निर्माण करते बुलंद दरवाजा सेटा बुलंद दरवाजा क्योंठे निर्माण होती तो यहाँ आप मन रखिए 96 राइट आंसर हम आपंकर फतेहपुर सिक्री ठारे इबादत खाना भी फतेहपुर सिक्री ठारे आउर बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिक्री ताहले बुलंद दरवाजा किए निर्माण करते ना अकबर करते मन रखिले बुलंद दरवाजा किए करते अकबर करते है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अकबर दरबार क्यों कवि पारसिक भाषा रे भागवत गीता को अनुवाद करते से किए ना 97 मन रखिए आपर फायाजी कौन करछंती ना आपणकर कौन जे पारसिक भाषा रे से कौन करछंती ना भागवत गीता को अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन
আকবରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦୀନ ଇ ଇଲାହି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଯେ ଦୀନ ଇ ଇଲାହି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଦୀନ ଇ ଇଲାହି ଆପଣଙ୍କର ଆକବର କରିଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୀନ ଇ ଇଲାହି ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା ଫତେହପୁର ସିକ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ଇବାଦ ଖାନା କିଏ କରି ସବୁ ଯାକ ଆକବର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଦୀନ ଇ ଇଲାହି କ'ଣ ଦୀନ ଇ ଇଲାହି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଧର୍ମ ପୃଷ୍ଠ ଏହି ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କିଏ ନଥିଲେ ଏବେ ଏ ସବୁ ଧର୍ମର ସାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀନ ଇ ଇଲାହି କୁହାଯାଏ ଯେହେତୁ ଆକବରଙ୍କ ପରେ ଏହି ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କେହି ଆଉ ତାକୁ ନଥିବାରୁ ତାହା ଦିନେ କ'ଣ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲେ ଦୀନ ଇ ଇଲାହି କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା ଆକବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଦୀନ ଇ ଇଲାହି କ'ଣ ସବୁ ଧର୍ମର ସାର କଥାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଲା ତାକୁ ଦୀନ ଇ ଇଲାହି କୁହାଯାଏ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରୁ କେଉଁ କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଔରଙ୍ଗଜେବ ପୁନରାୟ ସେଇ କର ବସାଇଥିଲେ ତ ଆକବର ଦୁଇଟା କର ଆପଣ ଜିଜିୟା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜାକତ ଏ ଦୁଇଟା କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ କର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ କ'ଣ କଲେ ପୁଣି ସେଇ କର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସାଇଥିଲେ ତ 122 ମାନେ ଜିଜିୟା କର ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରୁ କିଏ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆପଣ ଆକବର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଏ ତାକୁ ପୁନରାୟ ପୁଣି କର ବସାଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଔରଙ୍ଗଜେବ ହେଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ବଂଶର ପତନର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ୟାଙ୍କୁ ଜିନ୍ଦାଫିର କୁହାଯାଏ ୟାଙ୍କୁ ଜିନ୍ଦାଫିର କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ଏଇ ଔରଙ୍ଗଜେବକୁ ଜିନ୍ଦାଫିର କୁହାଯାଏ 124 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକବି ରସ ଖାଁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ 124 ମନେ ରଖିବ ପ୍ରେମ ବାଟିକା 124 ନମ୍ବର ଏ ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଦରବାରର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ସାମରିକ ଓ ବେତନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପଦବୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଖଜଣା ବା କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦେୱାନ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବକ୍ସି ଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମରିକ ବା ଯେଉଁମାନେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବକ୍ସି ସି ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଲାସି ବକ୍ସର ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କହି ରଖୁଛି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଲୋପନୀତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 100% ଆପଣ ଆସିବ এই ভিডিওରେ ଆମେ ଶେଷରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ 184 ନମ୍ବର ସୁରଠାରେ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଶିଖ ଗୁରୁ ଅମୃତସରଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅମୃତସରରେ ଆପଣ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ 117 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ସିଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲି ଜିନ୍ଦାଫିର ଆପଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜିନ୍ଦାଫିର ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ 118 ନମ୍ବରର ଆପଣଙ୍କର ଔରଙ୍ଗଜେବକୁ ଜିନ୍ଦାଫିର କୁହାଯାଏ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜିନ୍ଦାଫିର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଔରଙ୍ଗଜେବ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଆକବର ଆପଣ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଉ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତିନି ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେପର 2ରେ 100% ପାଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ପୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ଅଛି ସେଇଟା ଇଂରେଜମାନେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ এটা আপনার হুগুড়ি নদী কূଳରେ আপনার অবস্থিত হয়েছে পোর্ট উইলিয়ম দুর্গ। নেক্সট কোশ্চিন দেখুন ଭାରତର ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନକୁ କିଏ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ମୟୂର ସିଂହାସନ ତାକୁ କିଏ ନେଇଥିଲେ ନା ମନେ କିଏ ନଦିର ଶାହ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ନଦିର ଶାହ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ମୟୂର ସିଂହାସନ ଥିଲେ। ମୟୂର ସିଂହାସନ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ମୟୂର ସିଂହାସନ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଶାହାଜାହାନ କରିଥିଲେ। ମନେ କିଏ କରିଥିଲେ
आपणकर शाहजहान आपण कौन करते ना मौर्य सिंहासन निर्माण करते ताकू आपणकर नादिर शाह कौन करते यहाँ को चोरे कि निज देश को नहीं जाइए। ये देखो आपको कहली निम्नोक्त मान मध्य किए तथाकथित अंधकूप हत्याकांड सहित घटना जड़ित मुझे कहली आपणकर सिराज उद्दौला होती अंधकूप हत्याकांड सहित आपणकर जड़ित। तब नेक्स्ट देखो पलासी युद्ध में क्लाइव विजय होगापी क्या दायी कर देखो आपणकर गोटे है पलासी युद्ध आ गोटे हूँ बक्सर युद्ध। तो पलासी युद्ध आपणकर 1757 आपणकर पलासी नामक स्थान में आपणकर पलासी युद्ध होता। आपण यही युद्ध में आपणकर सिराज उद्दौला आउ लॉर्ड क्लाइव मध्य होता मन रखु सिराज उद्दौला आउ लॉर्ड क्लाइव मध्य होता कि यही युद्ध में मिर्जाफर कौन करते ये कौन करते विश्वासघातकता करू आपणकर पलासी युद्ध में सिराज उद्दौला परास्त होते। आप मन रखिले पलासी युद्ध केबे होता 1757 होता क्या मध्य होता सिराज उद्दौला आउ क्लाइव मध्य होता। ये युद्ध में क्लाइव विजय होते कहीं ना मिर्जाफर विश्वासघातकता करू पलासी युद्ध में आपणकर सिराज उद्दौला कौन परास्त होते। तार बक्सर युद्ध केबे होता 1764 बक्सर युद्ध होता मन रखु 1764 बक्सर युद्ध होता। यही युद्ध में 3 जन शासक कौन करते आपणकर युद्ध करथिले किंतु लॉर्ड क्लाइव समस्त को परास्त करथिले आपणकर। तो ये जो 1764 जो बक्सर युद्ध है ये बक्सर युद्ध पर आपणकर इंग्रेज मानकर प्रादुर्भाव बहुत भाव बढ़ीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्यों ख्रीष्टाब्द इंग्रेज बणिक माने भारत में पहुँचले 1608 आपणकर इंग्रेज माने भारत में पहुँचले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पोर्ट विलियम दुर्ग मुझे आप हुगुली नदी कूल आपणकर अवस्थित हुगुली नदी कूल मांद्राज में गढ़ी उठी सेंट डाविड दुर्ग क्यों मान द्वारा होता सेंट डाविड दुर्ग आप मन रखिए इंग्रेज मान द्वारा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी क्यों मोगल शासक अनुमति नहीं सूरत ठारे वाणिज्य करथिला मुझे आलोचना कर सारी आपणकर कौन सूरत ठारे 16 नंबर आपणकर औरंगजेब आपणकर राइट आंसर। भारत में इंग्रेज क्षमतार प्रतिष्ठा क्यों युद्धटी गुरुत्वपूर्ण थिला तो मन रखिए यहाँ बक्सर युद्ध आपणकर बक्सर युद्ध है 1764 होता। ये युद्ध ही गुरुत्वपूर्ण थिला इंग्रेज मानकर क्षमता प्रतिष्ठा करने पलासी आपणकर 1757 होता लॉर्ड क्लाइव आउ सिराज उद्दौला। नेक्स्ट देखो 1784 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज और टीपू सुल्तान मध्य जो चुक्ति होता ता ना कौन आपणकर जो टीपू सुल्तान सहित इंग्रेज मानकर जो चुक्ति होता 1784 ताको आपण कहिबे मैंगलोर संधि बोली कहबा। तब देखो क्यों वीर पुरुष को महीशूर बाघ कह जाए महीशूर बाघ आप समस्त जानते महीशूर बाघ क्या कहती आपणकर कौन टीपू सुल्तान को कहती कौन महीशूर बाघ बोली कह जाए यहाँ मन रखिए। नेक्स्ट देखो निम्नोक्त मध्य क्यों देशीय राज्य प्रथम वेल्सली सामंत संधि देखो सामंत संधि किए करथिले ना ये लिखाई देखो वेल्सली करथिले ताले प्रथम किए ग्रहण करथिले ना आपणकर अयोध्या आपणकर अयोध्या कौन करथिले ना वेल्सली सामंत संधि ग्रहण करथिले हैला। तब राजस्व पोलोप नीति आपणकर किए करथिले सेटा मन रखिए आपणकर चिरस्थायी बंदोबस्त किए करथिले ताकू मन रखिए आपण माने देखंतु एई कहू आपण क्वेश्चन आसिला राजस्व लोपनीति उद्भावक किए आपणकर ये चारिटारू आपणकर गोटे क्वेश्चन जो सार मैंने पेपर 2 दौरान से पेपर यहाँ परीक्षा आपंकर आसी राजस्व लोपनीतिर प्रवर्तक होती आपणकर आपणकर डेलाउसेब यार राइट आंसर। आप मन रखु राजस्व लोप चिरस्थायी बंदोबस्त किए कले आपणकर सामसंधि किए कले आप राजस्व पोलोपनीति किए कले ये आप मन रखु यहाँ बहुत इंपोर्टाट आप गोटे क्वेश्चन निश्चित पड़ी। निम्नोक्त देशीय राज्य मान मध्य क्यों राज्य राजस्व लोपनीति अनुसार इंग्रेज शासनमुक्त हो नाला तेल मन रखु आपणकर जो डेलहाउसी जो 8टा राज्य से कौन करते ना निज अख्तियार को आनी जो 8टी राज्य थिला ता भितर से कौन कौटा नाला तो मन रखिए 40 नंबर राइट आंसर आप सी हैदराबाद नाला आपणकर संबलपुर थिला आपणकर नागपुर थिला आपणकर उदयपुर थिला झांसी थिला आपणकर सतरा थिला तो किंतु आपणकर हैदराबाद आपणकर नथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो केन्दुझर भूइया विद्रोह को
क्यों नाम नामित होता है आप देखो भूया विद्रोहटा कौटी होता भूया विद्रोह आपंकर केन्दुझर होता ताले से कौच से विद्रोह क्यों कह रत्नामेली ताकू रत्नामेली कहुए तो आप मन रखिए भूया विद्रोह बा रत्नामेली क्योंटी होता ना केन्दुझर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप भूया विद्रोह को दमन करने इंग्रेज मानक क्यों राजा मैंने साहाय्य करते तो मन रखिए आपंकर पाललहड़ा ढेंकानाल बणाई एम सब साहाय्य करते। तो 93 देखो राजा धनंजय भंजक विरुद्ध में क्यों मेली विद्रोह करते धरणीमेली रत्नामेली नंदमेली ना जदुमेली तो 93 आपण मानकर राइट आंसर होची धरणीमेली। ये धरणीमेली कौन करते राजा धनंजय भंजक विरुद्ध में विद्रोह आपणकर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपणकर मयूरभंज इंग्रेज मानक विरुद्ध में क्यों आदिवासी संप्रदाय युद्ध करते यही पेपर 2 जो मैंने जो विद्रोह अच्छी ओडिशा जो आपणकर जो विद्रोह कही से 1 मार्क आपणकर 100% 1 मार्क आसो आपणकर तेणु आप देखी नि टे मयूरभंज जो इंग्रेज मैंने कौन कले आप देखो से सांताल विद्रोह आप होता सुधु आउ कान्हू कौन करते आपंकर सांताल विद्रोह नेतृत्व नहीं तेणु मयूरभंज इंग्रेज मान विरुद्ध जो आदिवासी संप्रदाय विद्रोह कले ता ना हूँ सांताल विद्रोह। कंध विद्रोह नेतृत्व किए मन रखु भूया किए आप पढ़ी दिंतु टे। तार नेक्स्ट देखा ये देखो 96 देखो निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्य किए सांताल विद्रोह नेतृत्व नहीं सांताल विद्रोह एक्चुअली यदि आमर सांताल विद्रोह देखा तो मन रखिए आपणकर कंका माझी यदि ओडिशा पचार कंका माझी मन रखिए कंका माझी कौन करते आपणकर सी सांताल विद्रोहर नेतृत्व नहीं कंका माझी से सांताल विद्रोहर नेतृत्व नहीं किंतु यदि कंका माझी नथिबो आपण सुधु आउ कानु कौन करते आप सांताल विद्रोहर नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सांताल विद्रोह आरंभ क्योंठारु होइतिला मन रखु देखो सांताल विद्रोहटा आपणकर क्योंठु आरंभ होइतिला ना बेतनटी हाटरू आपणकर कौन होता सांताल विद्रोह आरंभ होता यदि ओडिशा पचारे से कंका माझी मन रखिए कंका माझी अब आपणकर जो 1857 अच्छी 1857 जो आपणकर अच्छी ओडी जो सिपाही विद्रोह अच्छी से आपणकर गोटे क्वेश्चन आपणकर आसो जो सार मैंने पेपर 2 दौरान ये देखो सांताल विद्रोह फलस्वरूप कालिया सरकार गठन है यही सरकार क्या राज रूपे निर्माण करते कहले कंका माझी ही कौन करते सांताल विद्रोह नेतृत्व नहीं। नेक्स्ट देखो विधवा पुनर्विवाह आईन ताहले आपण विंडो रीमैरेज एक्ट क्यों गवर्नर जनरल द्वारा प्रणायित है तो आप जो गवर्नर जनरल गुड़िक अच्छा लॉर्ड विलियम बेंटिंग लॉर्ड डेलहाउसी लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड वेल्लेस्ली तो ये जो मन रखिए यहाँ हूँ आपणकर 106 नंबर राइट आंसर आप मन रखिए आपणकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा आपणकर कौन होता ना आपणकर एजुकेशन होता लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1835 किंतु विधवा विवाह पूर्ण आईन आपणकर विंडो रीमैरेज एक्ट यहाँ लॉर्ड डेलहाउसी समय आपता मन रखिए यहाँ विंडो रीमैरेज एक्ट आपणकर लॉर्ड डेलहाउसी आपणकर ऑप्शन नंबर बी हम यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम यार राइट आंसर विंडो रीमैरेज 1856 विंडो रीमैरेज एक्ट होता जहाँ करते लॉर्ड डेलहाउसी करते आम आप जोटा कहले राजस्व पोलोप नीति डेक्टोनियल लैप्स जोटा आम कहे से लॉर्ड डेलहाउसी कर सतरा संबलपुर नागपुर आप पोस्टाल आप रेलवे ये सबू जाक आप लॉर्ड डेलहाउसी कर मन रखिए पोस्टाल भी से समय ट्रेन लाइन भी चलती लॉर्ड डेलहाउसी समय आप बॉम्बे टू थाने पोस्टाल भी समय होता आपणकर PWD भी समय होता आपणकर जो नागपुर सतरा संबलपुर ये सब राज्य गुड़िक अधीन रही फाट सतरा मन किए प्रथम है सतरा प्रथम राज्य जी की सतरा जी की आपणकर लॉर्ड डेलहाउसी कौन जो डेक्टोनियल लैप्स राजस्व पोलोप नीति को से कौन करते ग्रहण करते यहाँ मन रखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो निम्नोक्त मध्य क्यों स्थान में प्रथम रयतारी व्यवस्था होता अच्छा रयतारी किए करते रयतारी करते सार टमास मुंड्रो मन रखिए टमास मुंड्रो करते रयतारी करते 1920 अच्छा
ताहले प्रथम स्टेट किए ना से माड्रास माड्रास तार रईत रही आ महालरी किए करथिले आपणकर रईत रहा आप टमास मुंड्रो आपण आपणकर महालवारी है आपणकर मार्टिन रीड करथिले आपणकर कौन महालवारी एटा मन रखिए रईतवारी आउ महालवारी। नेक्स्ट देखा ये आसला आप कहली गवर्नर टमास मुंड्रो रईतवारी करथिले देखो लिखाई ताले से क्यों मैंने अत्याचारित होते तो मन किए कृषक मैंने अत्याचारित होते ये देखो निम्नोक्त क्यों स्थान में महालवारी बंदोबस्त ताले मुझे कहली महालवारी मार्टिन रीड आपणकर मार्टिन रीड कौन करते आप महालवारी करते ताले से क्यों स्थान करते एटा मन किए पंजाब रे करते सी कले माड्रास रही माड्रास रे आ महालवारी आपणकर पंजाब रे किए करते आप महालवारी मार्टिन रीड तांकर टमास मुंड्रो टमास रो। तो आज भिडियो आम हिस्ट्री किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन कले आशा करी भिडियो यदि भल लगे तो निश्चित भाव में आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे कमेंट बक्स सहित मत जनइबे। नेक्स्ट पार्ट आसंता काली मुझे सिलेक्टेड मॉक टेस्ट 2 हिस्ट्री क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करदेवी। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो जय जगन्नाथ।